ठीक है, अब ये एरो फंक्शंस क्यों यूज करते हैं? इट प्रोवाइड ए कॉन्साइज वे टू राइट फंक्शंस इन जावा। बहुत सिंपल तरीके से फंक्शंस अपन इसमें लिख पाते हैं। फिर एक और एडवांटेज होता है इसमें कि अपने को इसका जो दिस होता है वो बाइंड नहीं करना पड़ता है ना। वो ये जो कंसेप्ट है ये अपन क्लास में देखेंगे रिएक्ट में। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करते पहले एक सिंपल फंक्शन से। फंक्शन कीवर्ड का यूज किया मैंने, एक डिस्प्ले फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे मैंने लिखा, लिख देते हैं हम। इसके बेस में ऑनलाइन भी है ऑनलाइन पे ज्वाइन करे। ठीक है, अभी फंक्शन को कॉल नहीं किया है अभी हमने, है ना। इसमें तुमने लॉगिन करा डिस्प्ले फंक्शन कॉल। ठीक है, सिंपल फंक्शन था, हमने देखा। अब अपन देखते हैं ये सिंपल क्या हो गया हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन। अब अपन देखते हैं एनोनिमस फंक्शन का। मैंने बनाया एक फंक्शन। एनोनिमस का मतलब होता है बिना नाम, इसका कोई नाम नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने फंक्शन बना दिया है और इसके अंदर लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट एनोनिमस फंक्शन। और इसको स्टोर कर लिया हमने माय फंक्शन नाम के एक वेरिएबल। इसको कॉल कर लो आप। मैंने लिख दिया माय फंक्शन। हेलो एवरीवन, क्या गया आपका एनोनिमस फंक्शन। ये आवाज आ रही है? क्योंकि मैंने इसको पहले कॉल कर लिया। ठीक है, अब अपन देखते हैं एरो फंक्शन। एरो फंक्शन क्यों यूज करते हैं? एरो फंक्शन एक्सप्रेशन is a shorter syntax compared to function expression. ठीक है, फंक्शन क्या होता है? एरो फंक्शंस आर
ऑलवेज एनोनिमस। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स देखते हैं, सिंटेक्स कैसे बात करते हैं। देखो जैसे एरो होता है ना, एरो वैसा तीर कमान, ऐसा पूरा सिंटेक्स बनेगा। ऐसा सिंपल ब्रैकेट रहेगा, देन फिर एरो, है ना। और इसके अंदर फिर हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट्स। अब क्या करते हैं, एक सिंपल मैसेज बना के देखते हैं, एक फंक्शन बना के देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है एरो, और इसके अंदर मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये सिंटेक्स होता है हमारा। इसको हमें असाइन करना पड़ता है, इसमें जैसे वेरिएबल में असाइन करते हैं उसी तरीके से एक यहाँ पे जैसे फंक्शन का नाम होता है, उसी तरीके से यहाँ पे कोई भी नाम में आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये पूरा सिंटेक्स क्या हो गया आपका, एरो फंक्शन। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत है। अब इसको कॉल करो, है ना, और यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट लगाने की भी जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली रिटर्न कर रहा है इसको। तो मैंने क्या करा, इसको लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और वेलकम, और ये फंक्शन है ना, इसके ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब इसको कॉल करो, आप आ गया यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, है ना। इसको आपको HTML के टैग में भी डाल सकते हैं। क्लियर है। समझ में आया सिंटेक्स कैसे वर्क कर रहा है ना। क्या, हाँ कुछ भी नाम डाल सकता है, कुछ भी मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि अगर एक आर्ग्यूमेंट अगर पास करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट पास, फंक्शन एक्सप्रेशन में देख लेते हैं पहले। देखता हूँ मैं, है ना, फंक्शन एक्सप्रेशन। अब फंक्शन एक्सप्रेशन मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया है, सपोज ले लो, और यहाँ पे मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया और इसको रिटर्न कर दिया मैंने n मल्टीप्लाई बाय। अब इसको कॉल करते हैं, कॉल के लिए मैंने क्या किया, स्क्वायर, यहाँ पे लिखा मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैंने लिखा स्क्वायर इज, और इसके आर्ग्यूमेंट में मैंने पास कर दिया 8। स्क्वायर रिटर्न हो जाएगा, है ना, स्क्वायर रिटर्न हो गया हमारे पास। इसको हम डाल देते हैं नेक्स्ट बार। ठीक है, अब इसी को अपन बनाएंगे किसमें, एरो फंक्शन। आर्ग्यूमेंट पासिंग, मैंने यहाँ पे जैसे कॉन्स्ट वेरिएबल लिया, कॉन्स्ट वेरिएबल सीखा था हमने, है ना,
इनिशियलाइजेशन के लिए होता है। मैंने यहाँ पे बनाया क्यू, ठीक है। एरो फंक्शन स्टार्ट करेंगे, अगर सिंगल आर्ग्यूमेंट है तो ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया x, ठीक है। और फिर मैंने एरो फंक्शन कॉल कर लिया और मुझे क्या रिटर्न करना है यहाँ पे q, तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया x, बस फिनिश हो गया। तो पूरा फंक्शन बन गया ना, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड लिखने की भी जरूरत नहीं है, फंक्शन कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं, उसका नाम देने की जरूरत नहीं। बहुत सिंपलेस्ट तरीके से ये बन गया। अब इसको कॉल कर लो, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यू इज, और यहाँ पे मैंने डाल दिया क्यू, और आर्ग्यूमेंट में मैंने डाल दिया यहाँ पे 4। ये आ गया 64, है ना। अब अपन देखते हैं इसमें एरो फंक्शन में डिफॉल्ट पैरामीटर को। एरो फंक्शन विथ डिफॉल्ट पैरामीटर कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया वेरिएबल, और मैंने यहाँ पे लिखा a, b, और इस b की वैल्यू फिक्स कर दी, वैल्यू फिक्स कर दी, और यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट a की वैल्यू है, और उसके बाद is अब इसको कॉल कर लेंगे। आपको मैंने वैल्यू डाल दी 12, तो b की वैल्यू फिक्स हो गई, इसे फिक्स कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने फिर से 12 पास कर, तो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लेगा वो कौन सी वैल्यू लेगा जो आपने रन टाइम पे पास किया फंक्शन कॉलिंग का। क्लियर, तो ये होता है फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर। यूजर से भी ले सकते हैं, क्या है यूजर वैल्यू लेने में, फॉर्म फंक्शन का ही तो यूज करना, और क्या करना है। अब इसी के साथ एक और देखते हैं, एरो फंक्शन विद रेस्ट पैरामीटर। कैसे होता है, एक फंक्शन और बना दिया मैंने, फंक्शन 2, पहला आर्ग्यूमेंट ले लिया, फिर 3 डॉट्स लगाए, क्या किया मैंने 3 डॉट्स लगाए, और फिर मैंने क्या किया एरो फंक्शन बना दिया। अब इसको कॉल करते हैं अपन डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। यहाँ पे ले लिया a, और यहाँ पे मैंने ले लिया आर्ग्यूमेंट्स,
अब ये क्या, ये n नंबर ऑफ वैल्यूज आप पास कर सकते हैं। यहाँ पे ले लिया आपने फंक्शन 2, तो आपने पहली वैल्यू पास कर दी, मान लो 100, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपने पास कर दिया, ये क्या बनाएगा, ये क्या करेगा, एक अरे में स्टोर करेगा, एक अरे बन जाएगा। मैं कॉमा दे देता हूँ, थोड़ा सा अलग कर देता हूँ इसको, ऐसा कर दो तो वो अलग से दिखेगा। ये अलग वैल्यू है और ये अलग वैल्यू, हाँ, मतलब n नंबर ऑफ आप क्या कर सकते हो, उसमें वेरिएबल पास कर सकते हो। समझ में आया? डिफॉल्ट पैरामीटर, रेस्ट पैरामीटर, सिंगल आर्ग्यूमेंट, क्लियर होता जा रहा है? किसी को कुछ डाउट हो ऑनलाइन तो बता देना मुझे। ठीक है, एक चीज और इसमें मैं बताता हूँ आपको। सपोज मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें इफ एल्स कंडीशन है, एरो फंक्शन इफ एल्स, तो यहाँ सिंगल स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिया कैलकुलेट एरो फंक्शन ले लिया है, तो अब यहाँ पे अपन करली ब्रैकेट लगाए क्योंकि क्या है, मल्टीपल स्टेटमेंट, और मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अगर सिंगल आर्ग्यूमेंट है तो आप ब्रैकेट हटा सकते हो, अगर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट है सो यू हैव टू पुट सिंपल ब्रैकेट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिया इफ कंडीशन डाल दी x इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, x, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न किया y, आप बोलोगे सर यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, है ना, बट जब भी मल्टीपल स्टेटमेंट हो तो कर्ली ब्रैकेट का यूज करें, और कर्ली ब्रैकेट के साथ आप रिटर्न कीवर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक सिंगल स्टेटमेंट देखा था, ये वाला देखा था जिसमें क्यूब बनाया था हमने, है ना। एक और तरीका होता है इसको करने का, कैसे करेंगे, इससे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक और फंक्शन मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिया ऐड कर, यहाँ पे मैंने दो आर्गुमेंट पास कर दिया x, y। अब यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे रिटर्न कर दो, तो ये भी वर्क करेंगे, इस तरह से भी करेंगे। तो जब कर्ली ब्रैकेट लगाओगे उसके साथ आपको रिटर्न, मतलब रिटर्न उसी के लिए सपोर्ट करेगा। अगर सिंपल ब्रैकेट लगाया तो वहाँ रिटर्न कीवर्ड नहीं लगाना, ठीक है। इसको कॉल कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पूरे रिएक्ट में आपको एरो फंक्शन ही मिलेगा, सिंपल फंक्शन, एरो फंक्शन, सारी चीजें मिलेगी। यहाँ पे लिखा मैंने एडिशन इज, ठीक है, क्लियर है।
अब अपन देखते हैं कुछ मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स अगर आपको पास करना है। दोनों से बता देता हूँ, रिटर्न से और सिंपल से, है ना। मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे लिया गेट स्टूडेंट डिटेल्स, एक फंक्शन बनाया। यहाँ पे मैंने क्या क्या ले लिया, नाम, रोल नंबर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे क्या ले लिया, एरो फंक्शन, है ना। एरो फंक्शन का साइन बनाना पड़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल, ये एरो फंक्शन, है ना। और ये इसकी वैल्यू रिटर्न होके इसमें स्टोर हो जाती है। अब मैंने क्या किया, रिटर्न में मैंने यहाँ पे कर दिया नेम, नेम के बाद ले लिया मैंने रोल नंबर, मैंने ले लिया कोर्स फीस, ठीक है। डॉट राइट, यहाँ पे मैंने ले लिया गेट स्टूडेंट डिटेल्स। अब यहाँ पे डेटा पास कर दो आप, जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया राहुल शर्मा, देन रोल नंबर, देन फिर कोर्स, ठीक है। इस तरह से ये आपका डेटा डिस्प्ले, क्लियर है। अब इसी को अपन देखते हैं विदाउट रिटर्न। तो आपने क्या किया, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब क्या किया, यहाँ पे मैंने सिंपल ब्रैकेट लगाया, रिटर्न कीवर्ड अब हट जाए, देखो खुद ही एरर दे देगा, तो बोलेगा एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड। यहाँ पे मैंने नेहा शर्मा कर दी, आया समझ में, सभी को क्लियर हो रहा है ऑनलाइन। आदित्य, यस सर। फतेह, समझ में आ रहा है। फतेह, गौरान, पूजा, ठीक है। एक एक समझ में आ रहा है कि नहीं।
गौरांग क्लियर हो रहा है? अब इस बार है ना गौरांग, आपको अच्छे से करना है, ये बीच में डील पोल नहीं चलेगी क्योंकि बहुत टाइम मिल गया अपने को, है ना। समझ में आ गया पूरा सेशन, है ना। रिकॉर्डिंग